जय जय सिया राम मित्रों। आज हम चर्चा करते हैं देव गुरु बृहस्पति के अतिचारी होकर मिथुन राशि में प्रवेश पर। इस पर हम चर्चा करते हैं अतिचारी क्या है, अतिचारी शब्द का अर्थ क्या है, अतिचारी का फल क्या है, उसका क्या शुभ फल है, क्या अशुभ परिणाम है और किस किस समय देव गुरु बृहस्पति अतिचारी स्थिति में रहे और उस समय विश्व के अंदर क्या घटित हुआ, इस पर हम चर्चा करते हैं तथा देवगुरु बृहस्पति कब से लेकर और कब तक अतिचारी रहने वाले हैं, इस पर भी चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अतिचारी शब्द की। अतिचारी शब्द का अर्थ क्या है? अतिचारी यानी अपनी सामान्य चाल से अधिक अधिक तेज चाल या गति को हम अतिचारी गति कहते हैं। बृहस्पति अपनी गति से 3 गुना अधिक तेज गति से जब चलते हैं, वे गोचर में परिवर्तन करते हैं, उस स्थिति को हम अतिचारी स्थिति कहते हैं, अतिचारी गति कहते हैं। इसका कुछ राशियों पर शुभ परिणाम निकलने वाला है, कुछ राशियों पर इसका अशुभ फल भी मिलने वाला है। लेकिन सामान्यतः जो मानव जीवन की राशियां हैं उन पर इसका सूक्ष्म थोड़ा सा ही प्रभाव पड़ने वाला है। जबकि जो इस पृथ्वी पर देश हैं और जिस जिस राशि में उन देशों के नाम बनते हैं, उन राशियों पर, उन देशों पर, उन राशियों के आधार पर उसका शुभ और अशुभ फल परिणाम मिलने वाला है। इसमें आप तनिक संशय न समझें और घबराने की बात भी न समझें कि मेरी राशि पर कोई विशेष अशुभ फल पड़ने वाला है, कुछ बुरा होने वाला है। कुछ नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। मानव जीवन पर उसका बहुत सूक्ष्म फर्क पड़ता है। अंतरिक्ष में ग्रहों में जब हलचल होती है तो उसका परिणाम मानव राशियों पर कम और जो देश की राशियां बनती हैं उन पर अधिक अच्छा और बुरा प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले हम जो शुभ प्रभाव देने वाला है बृहस्पति, उन राशियों का नाम देखते हैं। शुभ फलदायक राशि में मेष राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि और कुंभ राशि, इन राशियों पर देवगुरु बृहस्पति अपनी अतिचारी गति का शुभ फल, शुभ परिणाम देने वाले हैं। कुछ अशुभ राशियों को हम देखते हैं जिसमें देवगुरु बृहस्पति अपनी अतिचारी गति पर अशुभ फल देने वाले हैं। उनमें मुख्य रूप से वृक राशि, मिथुन राशि, कन्या राशि, तुला राशि, मकर राशि और मीन राशि, इन राशियों पर देवगुरु बृहस्पति का अतिचारी गति स्थिति में अशुभ फल प्राप्त होने वाला है। लेकिन याद रखिए, यह प्रभाव केवल जिन राशियों पर इन देश के नाम बन रहे हैं उन पर इसका प्रभाव पड़ने वाला है। जैसे कि हम देखते हैं कि भारत की राशि बनती है धनु और धनु राशि पर देवगुरु बृहस्पति अपनी अतिचारी गति का शुभ फल देने वाले हैं। उसी आधार पर हम देखते हैं कन्या राशि। कन्या राशि में जैसे कि पाकिस्तान बनता है, तो कन्या राशि के जो देश हैं उन पर थोड़ा अशुभ प्रभाव बृहस्पति की अतिचारी गति का पड़ने वाला है। उनको हानि होने जा रही है। इसमें आप कतई भी संशय न समझें। कब कब बृहस्पति अपनी अतिचारी स्थिति में हुए, क्या क्या उसका प्रभाव हुआ,
ये हम देखते हैं, इस पर विचार करते हैं। जिस समय महाभारत काल में महाभारत युद्ध का समय चल रहा था, उस समय देवगुरु बृहस्पति अपनी अतिचारी गति स्थिति में थे और इतना बड़ा महाभारत का युद्ध हुआ। दूसरा हम देखते हैं, जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ उस समय यानी कि 1939 से लेकर के 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध रहा। उस समय भी देवगुरु बृहस्पति अपनी अतिचारी गति की स्थिति में थे और द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। इतना भयानक परिणाम विश्व के अंदर देखने को मिला। अब हम देखते हैं कि ये इस समय कब तक अतिचारी स्थिति में देवगुरु बृहस्पति रहने वाले हैं। 2025 14 मई 2025 में बृहस्पति अपनी अतिचारी गति में चलकर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, जो 2032 तक रहेंगे अतिचारी गति में। मिथुन राशि में नहीं, अतिचारी गति में, यानी कि वे समय से अधिक दुगनी तिगनी चाल पर वे अपनी राशियों को बदलेंगे। उसका हमारे विश्व पर प्रभाव पड़ने वाला है। जो शुभ राशियां हैं मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु और कुंभ, इन राशियों के देश पर इसका एक शुभ परिणाम निकलने वाला है, शुभ फल ये देने वाला है। वहीं वृक, मिथुन, कन्या, तुला, मकर और मीन, इन राशियों पर अशुभ समय रहने वाला है। ये ऐसा जो पूर्व का अनुमान है तथा जो ज्योतिष ग्रंथ हैं, जो हमने अपने बड़ों से, अपने श्री गुरु से सुना सीखा, वो मैं आपको बताने का एक प्रयास कर रहा हूँ। ऐसे में जो अशुभ राशियां हैं, जिन पर अशुभ फल देने वाला देवगुरु बृहस्पति का फल है, उनके लिए, उन राशियों के लिए, मानव व्यक्ति के लिए एक साधारण उपचार है कि वे बृहस्पतिवार के दिन एक केले का वृक्ष किसी भी देव स्थान पर, देवालय पर, नारायण मंदिर पर, विष्णु भगवान के, श्री कृष्ण के मंदिर पर कहीं स्थापित करें, उसकी पूजा करें, उसकी सेवा करें, उसको जल दें, तो इन राशियों पर उसका प्रभाव थोड़ा कम होने वाला है। हल्दी का बृहस्पतिवार के दिन दान करें, बच्चों को बेसन का लड्डू दें, मंदिर में बेसन के लड्डू का प्रसाद बृहस्पतिवार के दिन चढ़ाएं। ये शुभ रहने वाला है। जो ये अशुभ राशियां हैं उनके लिए अच्छा परिणाम देने वाला होगा। आगे तो सब प्रभु के अधीन है। मैं भी ईश्वर नहीं हूँ, मैं भी एक सूक्ष्म मानव हूँ, एक अधना सा प्राणी हूँ। जो मैंने सुना, जो मैंने देखा, जो पढ़ा, उसको मैंने आपको बताने का एक प्रयास किया। मेरा कोई विवाद का विषय नहीं रहता। कोई जो व्यक्ति इस पर बात पर विश्वास नहीं करता, ये उसकी सोच है। जो विश्वास कर रहा है उसका भी अपना मत है। जो विश्वास कर रहा है वो ये उपचार करे, जो नहीं कर रहा है वो प्रभु अधीन। मेरा विवाद का कोई विषय नहीं है। सब प्रभु अधीन है। जो होना है सब प्रभु के अधीन है। प्रभु ही हमारे सब संकटों को दूर करने वाले हैं। प्रभु की शरण ही हमारी जो है परम गति है। वही हमें शांति और सुकून देने वाली है। तो प्रभु ही हमारे सब कुछ, सब कष्टों का संहार करने वाले हैं, नाशक हैं। उनकी शरण में हमें रहना चाहिए। बाकी सब विधाता के हाथ में है। जय श्री राम, जय श्री राधे, राधे राधे।